हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का। वो है लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल, हिंदी में कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले होते कौन कौन से हैं? इक्वेशन देख लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये है आपकी दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण, मतलब लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल। लीनियर होता क्या है? रैखिक को कहते हैं लीनियर, मतलब जिसमें किसी भी वेरिएबल की, किसी भी चर राशि की जो पावर है वो ज्यादा से ज्यादा एक रहनी चाहिए, वो आपकी कहलाती है लीनियर। जैसे यहाँ x के पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। यहाँ a b c, a कोमा b कोमा c, ये तीनों कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट मतलब अचर राशि, और x और y ये आपकी चर राशि है, मतलब वेरिएबल है। ये आपकी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जनरल इक्वेशन आपकी कहलाती है। अब इसमें आपके पास होता क्या क्या है ये हम देखेंगे आगे। दो इक्वेशन आपको मिलेंगी। दो इक्वेशन में आपको देखना है कि दो लाइन होंगी, दो लाइन में ग्राफ के अनुसार कौन सी आपकी कोइंसिडेंट रहेगी, मतलब संपाती रहेगी, कौन सी आपकी पैरेलल रहेगी, मतलब समानांतर रहेगी, कौन सी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, रेखा प्रतिच्छेद करेंगी। तो वो कैसे कैसे होता है, हम दो इक्वेशन लेते हैं। पहली में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी में हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम पता कैसे लगाते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, रेखा प्रतिच्छेद करती है? कैसे कैसे? मैथ में आपको तीसरे चैप्टर में 3.2 एक्सरसाइज से पहले टेबल दे रखी है, वो आपको लर्न कर रही है, वो मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ a1/a2 हम लेंगे, मतलब x का कोफिशिएंट, x का गुणांक। यहाँ x का गुणांक दूसरी इक्वेशन में a1/a2 बराबर हम लेंगे b1/b2। ये दोनों अगर नॉट इक्वल है, इन दोनों नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल का मतलब आपका हो गया रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद आपके पास दूसरा पॉइंट आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ग्राफ के हिसाब से मैं देखूं तो कैसे होती है बेटा? दो इक्वेशन आपको कोई भी दे देगा, एक का ग्राफ ऐसे जा रहा है और एक का ग्राफ मान के चलो ऐसे जा रहा है, तो इंटरसेक्ट कर दिया इसने यहाँ। तो इसका मतलब कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन पूछेगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा इस केस में। एक हल होगा। इसके बाद आती है आपकी संगत और असंगत। संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है? मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट संगत हो गया आपका, और इनकंसिस्टेंट हो गया आपका असंगत। कैसे पता लगाएंगे बेटा? जो लाइंस इंटरसेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक हल हो या अनेक हल हो, दो ही पॉइंट आपके पास होंगे। एक हल वाला भी आपका संगत रहेगा और अनेक हल वाला भी आपका संगत रहेगा। क्या चीज स्पष्ट होती है? मतलब कोई ना कोई हल रहना चाहिए तो आपका संगत है, वरना असंगत है। तो इस केस में ये क्या हो गया? ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब एक हल। यहाँ कहोगे आप एक हल, जिसको कहते हैं अद्वितीय हल। एक हल में आपके पास हो जाएगा संगत, और संगत होता है आपका कंसिस्टेंट, याद रखना। दूसरा पॉइंट आपके पास में लेके चलूं, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। ये तीनों पॉइंट्स आपके इक्वल रहने चाहिए। किस केस में? जब रेखाएं समपाती हों, रेखाएं समपाती हों, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस ये आपकी कहलाती है रेखाएं समपाती हो। तीनों पॉइंट्स कैसे रहेंगे? बिल्कुल बराबर रहेंगे। और किस केस में होता है? इसमें क्या होता है? अनेक हल होते हैं। कितने वाले होते हैं? अनेक हल।
अनेक हल। और क्या होता है, ये भी संगत होता है। संगत का मतलब मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल हो गया मैनी सॉल्यूशन, और ये हो गया आपका कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, होता कैसे है, यहाँ आपका ग्राफ बना के देख लेते हैं। कंसिस्टेंट संपाती हिंदी में कहते हैं इसको। रेखा है संपाती का मतलब है कि दो लाइन आप ले रहे हो, फर्स्ट ये जा रही है, सेकंड भी बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगी, बिल्कुल इसके ऊपर। मतलब इससे स्पष्ट हुआ कि आपकी जब दो इक्वेशन ये लेते हो आप, ये दोनों की दोनों सेम रहनी चाहिए, या तो सेम रेशियो में रहनी चाहिए, या बिल्कुल यहाँ 2 है तो यहाँ 4, यहाँ 3 है तो यहाँ 6, यहाँ 6 है तो यहाँ आ जाएगा 12 आपका 12। तो इस हिसाब से बिल्कुल एक के ऊपर एक लाइन रहनी चाहिए। ये ग्राफ आपका इंटरसेक्टिंग का है, और ये ग्राफ आपका कोइंसिडेंट का है। मतलब ये तो हो गया आपकी संपाती, और ये हो गई आपकी प्रतिच्छेद। तीसरा पॉइंट और बच रहा है बेटा आपका। तीसरा पॉइंट क्या होता है आपका, वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ आपकी हो जाएंगी समांतर रेखाएं। क्या हो जाएंगे भाई, समांतर रेखाएं। समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और इसमें आपके जो हल रहेंगे वो रहेगा नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा इस केस में, कोई भी हल नहीं होगा। अगर कोई भी हल नहीं है तो उस केस में क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है भाई, असंगत। असंगत के केस में आप क्या करोगे, मतलब ग्राफ क्या होगा इसका, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। कोई भी जो दो लाइंस हैं वो बिल्कुल पैरेलल का मतलब समानांतर, उनके बीच की जो दूरी है वो हर एक पॉइंट पे बराबर रहनी चाहिए। मतलब आप आगे कहीं भी बढ़ा लो इसको, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये आपकी कहलाती है पैरेलल लाइंस। तो ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है आपका पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गए होंगे, और आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आप ढंग से पढ़ोगे, एक्सरसाइज समझोगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।